हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू कोडिंग स्पार्क। हमारा आज का क्वेश्चन है यार, मिनिमम फॉलिंग पाथ। हमें पाथ सम निकालना है। मिनिमम पाथ सम निकालना है फॉलिंग पाथ का। ओके, करना क्या है, जैसे ये हमारी एक ग्रिड है, ये हमें एक ग्रिड दे रखी है, तो इसमें से हमें यहाँ से ऊपर वाली रो से फॉल करते हुए जाना है नीचे की ओर, यहाँ तक पहुँचना है। बट इन सब में से या तो इसमें से मैं बहुत तरीके से सकता हूँ, ऐसे भी आ 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 सकता हूँ, कुछ और तरीके भी हैं। बट इनमें से जो मिनिमम वाला पाथ हो वो वाला हमें रिटर्न करके, लेट्स से ये हमारा ऐसा कुछ ग्रिड है, आपको यहाँ से नीचे आना है। बट तरीका ये कि आपके यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, अब बस इनमें से कुछ ऐसा बॉक्स चूज करके आना है जहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम क्या करना पड़े, वैल्यू स्पेंड करनी पड़ी, या मिनिमम वैल्यू जहाँ पर हो, ऐसा कुछ है। तो बस यही है, लेट से मैं यहाँ से आ सकता हूँ, एक तरीका ये हो सकता है कुछ कुछ, या एक तरीका ये कुछ वैसा हो सकता है। यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, वो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, हमें उनमें से मिनिमम वाला हमें चूज करके बताना है। राइट, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन एन n क्रॉस एन array of integers matrix, return the minimum sum of any falling path to the matrix. A falling path starts at any element in the first row and chosen the element in the next row that is either directly below or diagonally left or to the right. Specifically, इसकी ये कह रहा है कि बात, आप यदि इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फॉल करना, तो आप इसके या तो इधर जा सकते हैं लेफ्ट में, या तो डायरेक्टली डाउन, या तो राइट में, आप इन तीन पाथ को चूज कर सकते हैं। और ऐसे ही जब मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो यहाँ से भी तीन रास्ते मेरे पास खुलेंगे ऐसा, और मैं कुछ ऐसे फॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पहुंचा था तो यहाँ से भी तीन रास्ते खुल रहे हैं मेरे पास, यहाँ से कुछ ऐसा फॉल कर सकता हूँ। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। अब इनसे बात करते 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 इसका भी कुछ सम निकलेगा, जैसे यहाँ पर टू था, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर सेवन है, यहाँ पर 258 था, 259 है। इनमें से जो मिनिमम निकल के आएगा, यहाँ पर एक मिनट चेक करूँ, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके, आप इस वाले से भी आते हो, 24267 है, तो 267 हो गया, एक वैल्यू हो गई। और 259 258 एक वैल्यू हो गई, 257 258 259 ऐसे कुछ वैल्यू बनेगी। इन सब में जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करना। अब सिर्फ टू से चलते हुए नहीं, ये तो टू वाला था, इससे चलते हुए नहीं, इससे भी, लेट से मैं वन से फॉल करता हूँ, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, फिर आप सिक्स में पहुँचो तो यहाँ यहाँ यहाँ, फाइव में पहुँचो तो यहाँ यहाँ यहाँ, फोर में पहुँचो तो यहाँ यहाँ और यहाँ, और फिर ऐसे ही थ्री से स्टार्ट करूँगा, ऐसे ही पूरा ट्रेवल करके हमें जो मिनिमम रिटर्न आएगा वो रिटर्न करना। राइट, क्वेश्चन क्लियर है कि आप पहले टू से फॉलो करना शुरू कीजिए, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए, उन सबका निकालते जाइए, जितने रास्ते बनने हैं टू से उन सबका सम निकालिए, फिर वन से जितने रास्ते बनने हैं उन सबका सम निकालिए, फिर थ्री से कितने रास्ते बनने हैं उन सबका सम निकालिए। और ओवरऑल जब आप एंड में पहुंच जाओ किसी भी कॉलम पे, चाहे आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो, चाहे यहाँ से, इन तीनों में से किसी में से बाहर आप निकल रहे हो, उस समय जो मिनिमम सम हो वो हमें रिटर्न करके। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। हम करेंगे क्या, ऐसा कुछ करेंगे कि इसमें हम रिकर्जन लगाएंगे। रिकर्जन कैसे लगाएंगे, हम करेंगे क्या कि एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, एंड जैसे मैं टू से फॉल कर रहा हूँ तो तीन ऑप्शंस होंगे मेरे पास, या तो इधर जाऊँ, जब इधर जा रहा हूँ तो यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं आएगा कभी। मैं क्या करूँगा, जब भी मैं ग्रिड से इधर बाहर निकल रहा हूँ, इधर बाहर निकल रहा हूँ, इधर या इधर या इधर, जब भी मैं ग्रिड से बाहर जा रहा हूँ तो मैं एक काम करूँगा, इन्फानाइट रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं यहाँ से बाहर चला गया, ग्रिड से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो कभी मैं नीचे निकल ही नहीं सकता। राइट, तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, जहाँ से कभी नहीं निकल सकता, तो ये बोल सकता हूँ भाई यहाँ से तो तुम्हें जाने का रास्ता ही नहीं है, इनफाइनाइट, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इन केसेस में तो हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट रिटर्न कर देंगे, ये हमारे बेस केसेस हो जाएंगे। जब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ तो यहाँ से मैं पहुँच चुका हूँ, मतलब यहाँ से पहुँच चुका हूँ। लेट से जब मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँगा, यहाँ से जब बाहर निकल रहा हूँ तो मैं तो ठीक है, जीरो रिटर्न कर दो। अब तो पहुँच गए, जब पहुँच गए तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, जीरो रिटर्न कर देंगे। बाकी सारे केसेस में नंबर्स को हम ऐड करेंगे, उनमें से जो मिनिमम होगा, जैसे इस पॉइंट से जब निकल रहा हूँ तो लेट से इसको नहीं समझते, यहाँ से एक ये वाला केस है, जैसे मैं वन से जब बाहर निकलूंगा, वन से जब बाहर निकलूंगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो मिनिमम वाला होगा वो रिटर्न करेंगे, और ऐसे ही फिर इनमें से जो मिनिमम वाला होगा वो रिटर्न करेंगे, फिर इनमें से मिनिमम वाला होगा वो रिटर्न करेंगे, इनमें से मिनिमम वाला होगा वो रिटर्न करेंगे। ऐसे ही पूरा हमारा रिकर्जन हमें पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, पहले हमारे पास इसमें रो है और कॉलम्स है, ये 2D मैट्रिक्स है, तो मैं रो और कॉलम्स निकाल लेता हूँ। इंट आर इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ, इंट सी इक्वल्स टू ए डॉट, ये हमारे पास रो आ गई, कॉलम आ गया। अब एक हमें आंसर बनाना पड़ेगा, तो जिससे हमें मिनिमम निकालना है, तो आंसर बना लेते हैं इंट ए एन एस इक्वल्स टू, उसमें मैं सबसे पहले मैक्सिमम स्टोर रख देता हूँ, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो क्या हो सकता है, अभी तो मैं पहुंच ही नहीं सकता।
मिनिमम की जगह मैं क्या लेता हूँ, मैक्सिमम ले सकता हूँ कि अभी तो पहुंचे नहीं। अब इसको कंपेयर करके करते मिनिमम चले जाएंगे, तो जब भी मिनिमम निकालना होता है तो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये मैंने मैक्सिमम स्टोर करके रख लिया। मुझे क्या करना है, ये वाली चीज़ें तो रिकर्जन से कंसिडर कर लेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, बट हमें क्या चाहिए कि हम पहले सारे इसके ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें, फिर इसके मैं इस पर रिकर्सर लगा दूंगा, फिर इस पर लगा दूंगा, फिर इस पर लगा दूंगा, राइट। तो इन तीनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा जो कि हमारी ग्रिड की सभी पॉइंट्स पे कॉल करेगा, राइट। यहाँ से जो आंसर आया, यहाँ से जो आंसर आया, यहाँ से जो आंसर आया, इन सबका मिनिमम हमें ले लेते हैं, राइट। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ यहाँ से, इंट आई इक्वल्स टू 0। और ये फॉर लूप किस पे लग रहा है, कॉलम्स में। ये तो कॉलम हो गया ना, 1 2 3, ये कॉलम्स होंगे ना सी पर। ये ए डॉट जीरो, ए जीरो डॉट लेंथ, है ना। तो मुझे कहाँ तक जाना है, सी तक, और हर बारी p प्लस प्लस करके जाओ। अब इन सब में जो मिनिमम आएगा उसको स्टोर कर लें, तो आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ, एक जो मुझे आंसर जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अब दूसरा जो मैं रिकर्जन लगाऊं, जो फंक्शन कॉल करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, लेट्स से मिन फॉल, ये मैंने फंक्शन बना दिया। यहाँ से जो भी रिटर्न आएगा इस मिन फॉल को कॉल करने से, इस मिन फॉल को हम कॉल करेंगे, यहाँ से जो रिटर्न आएगा वो आंसर मीन्स, जब मैं ये 2 से कॉल लगाऊंगा, ये कुछ कुछ अपना सारे ऑप्शंस फ्लो करके मुझे आंसर देगा, वो वाला आंसर, प्लस जो आंसर में मेरे ऑलरेडी जो स्टोर है उनमें से मिनिमम काउंट करेंगे, और ऐसे ही 1 के लिए, फिर 3 के लिए, इन सब में से जो मिनिमम आएगा वो ऑलरेडी हमारे आंसर में चला जाएगा, राइट। तो मिनिमम यहाँ से ये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसी को हमको करना है रिटर्न, और इसी आंसर को हम कर देंगे रिटर्न आंसर, राइट। अब मिन फॉल को कॉल करके ने 2 3 चीज़ें चाहिए होगी, एक तो कहाँ से आपको कॉल लगा रहे हो, तो हम कहाँ से कॉल लगाएंगे, पहले तो 0 कॉमा 0 से कॉल लगाएंगे, तो 0 कॉमा 0 मतलब 0 कॉमा आई पास कर देंगे, फिर 0 कॉमा 1 पे कॉल लगाएंगे, 0 कॉमा 2 पे कॉल लगाएंगे। तो जीरो तो हमारी फिक्स रहेगी हमेशा, आप फर्स्ट रो में ही हमेशा लगाओगे कॉल, और फिर वहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये रो जो हमारी है वो हमेशा 0 रहेगी, कॉलम आई के बराबर रहेगा जिस कॉलम से मैं कॉल लगा रहा हूँ, अब प्लस हमें ए पास करना पड़ेगा कि किस आप मैट्रिक्स में कॉल लगा रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। इधर का कोड हमारा कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं इधर वाला काम, तो पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इंट, सॉरी इंट आई रो जे कॉलम के लिए हो गया, एंड इंट डीपी हमारा, सॉरी नॉट डीपी, ये हमारा एरिया हो गया, रीजनल एरिया। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले बेस केस लिख लें, बेस केस। तो लेट्स गो फॉर द बेस केस। इसमें भी एक काम करता हूँ, हमें आर और कॉल रो और कॉलम की जरूरत पड़ेगी ही, तो मैं आर और कॉलम बना लेता हूँ। इंट ए, इंट आर इक्वल टू ए डॉट लेंथ, ये मिल गया। अब 2 चीज़ें, एक जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, या तो आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, ये जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो इधर से, इट मीन्स आपका कॉलम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, या तो कॉलम आपका बाहर चला गया सी से, ये की वैल्यू जो आप जे यहाँ पर दे रहे हो, या तो वो बाहर हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। तो अब दूसरा ये वाला कि आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, जब भी आप रो बाहर जाओगे, रो आपकी आर के बराबर होगी, मतलब आप यहाँ वाले लास्ट वाली रो के बाहर आप यहाँ कॉल लगा रहे हो, ये तो आप रीच कर चुके हो ना बाहर, यहाँ कॉल लगा रहे हो, इसका मीन्स आप रीच कर चुके हो बाहर। लेट्स से आप यदि यहाँ पर हैं, आप इस कॉलम पे हो तो आप यहाँ से 7 रिटर्न कर दोगे, यहाँ पर हो तो आप यहाँ से 8 रिटर्न करोगे, यहाँ पे हो तो 9 रिटर्न करोगे, भाई 9 का कॉस्ट लगेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। आप यहाँ पहुँच रहे हो, यहाँ पहुँच रहे हो, आपका जो आई है वो आर के बराबर हो गया, तब तो आप यहाँ से क्या रिटर्न करोगे, 0, भाई मैं तो पहुँच गया 0, मैं तो पहुँच गया 0, है ना। हम एक कंडीशन लगाते हैं, ये हमारा जो आई है इक्वल्स टू आर, जब भी ये कंडीशन होगी तो हमें रिटर्न कर देना सिंपली 0, यहाँ हमें रिटर्न करना है 0, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जब भी हमारा यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ से जब इसमें हम जे की बात कर रहे हैं, इफ हमारा जे क्या हो जाए नेगेटिव, इफ जे इज लेस देन 0, और जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम, सी के बराबर हो जाए, मीन्स आप सी के बराबर, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 रिटर्न कर दोगे, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अपने आप को कॉल लगा लेगा, बट यहाँ पहुँच गया 3 के बाहर, आप यहाँ कॉल कर रहे हो, क्या यहाँ से तो पहुँच ही नहीं सकते, तो हम क्या कर देंगे इस कंडीशन में, इन्फानाइट रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न
इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स दिस इज ना, कि हम आप तो यदि कॉलम के बाहर निकल गए तो आप कभी नहीं पहुंच सकते इस कंडीशन में, आप आंसर कभी भी नहीं पहुंच सकते। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, लेट से अब केस हमारा कुछ ऐसा है, इस तरह से कि आप यहाँ पर हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ कॉल लगाओ, यहाँ कॉल लगाओ, यहाँ कॉल लगाओ, इसका आंसर लेकर आओ, इसका आंसर लेकर आओ, इसका आंसर लेकर आओ। तो अब इन तीनों ऑप्शंस को हम कॉल लगाते हैं, तो इसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल देंगे। लेट से इसको मैं स्टेप 1 बोल दूँ, स्टेप 2, स्टेप 3, इन तीनों को स्टेप बोल देता हूँ। तो स्टेप 1 के लिए कुछ करना है हमें, फिर इंट स्टेप 2 के लिए कुछ करना है, एंड इंट स्टेप 3 के लिए कुछ करना है, स्टेप 3। ये इसी फंक्शन का हमें कॉल लगाना है, तो इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कर दिया। कॉल लगाते समय क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक तो आपको आई पास करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हैं तो आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी ना, ये रो है हमारी, आई है। आप जब यहाँ पर है तो आगे एक स्टेप आप अपने से कॉल लगा रहे हैं तो आई की वैल्यू तो हमेशा प्लस हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्लस कर देता हूँ। हमें आई चाहिए होगा तो आई प्लस 1 कर दिया। अब जे चाहिए होगा तो जे यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर हो तो कॉलम में किसमें कॉलम लगा रहे हो, एक पीछे वाले कॉलम लगा रहे हो, तो आप इधर आ रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जे माइनस 1, जे माइनस 1 इस वाले पॉइंट के लिए आप यहाँ से रहे, आप आई को हम लगा दीजिए सब में। तो लेट से मैं अभी सबके लिए यही काम कर देता हूँ, इस सब में एक आई ज़्यादा होगा, ये लो कर दिया। आई की वैल्यू हमारी सब में +1 है। अब एक कदम आगे वाला कॉल लगाइएगा आई में। अब कॉलम में क्या होगा कि एक माइनस हो जाएगा, उसके बराबर ही रहेगा, और एक प्लस हो जाएगा। जब हम जे पास करेंगे तो जे को एक माइनस पर करके पास करेंगे, जे को एज इट इज पास कर देंगे, और जे को एक प्लस के बाद पास करके देंगे, जे +1 करके पास कर देंगे। मीन्स जब मैं माइनस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ लगाया कॉल, मीन्स आई +1 हो गया, जे माइनस हो गया इस वाले पॉइंट के लिए। इस वाले के लिए आई तो +1 हुआ बट जे सेम टू सेम रहा। इस वाले के लिए आई तो +1 हुआ, साथ में जे भी +1 हो गया, है ना, कॉलम भी एक बढ़ गया। ये वाली बात, ये तीनों को कॉल कर गई, अब इसमें हमें ए पास कर देना है, साथ में हमें ए पास कर देना है। ये कैपिटल है, हाँ, ये आप लोग कॉल लगाओगे, इनको भी पास कर देना, ये लो कर दिया। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, आप जहाँ पर आए हैं, आप जहाँ पर हैं, लेट से आप इधर आए हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ से कॉल लगा रहे हो तो इसकी खुद की वैल्यू, साथ में इन तीनों का मिनिमम। 7 के लिए मिनिमम C1 से कितने तरीके से आप पहुँच सकते हैं, कितनी मिनिमम स्पेंडिंग में आप पहुँच सकते हैं, यहाँ से मिनिमम कितनी स्पेंडिंग पहुँच सकते हैं, यहाँ से कितना मिनिमम स्पेंडिंग पहुँच सकते हैं, प्लस खुद की वैल्यू। ये भी तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा ना, आपको फॉल करना है यहाँ से, तो वो चीज़ ए ऑफ आई कॉमा जे, अब जिस कॉलम पर खड़े हैं उसकी वैल्यू, प्लस मिनिमम ऑफ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैथ डॉट मिन ऑफ, लेट से स्टेप 1 एंड मैथ। आप इन तीनों को निकालना तो एक और मैथ डॉट मिन लगाना पड़ेगा, मैथ डॉट मिन ऑफ, मैथ डॉट मिन ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा स्टेप 2 और स्टेप 3 में से मिनिमम। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको कंपेयर कर लेंगे स्टेप 1 के पास, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मिल जाएगा, और प्लस खुद की वैल्यू ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, यही था रिकर्जन हमारा। एंड ये सब जब निकल रहे होंगे ऑटोमेटिकली आंसर में स्टोर होगा और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो रन करके देखते हैं, ये पूरा रिकर्जन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक एरर है मैथ डॉट मिन में, क्या गलती है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मैथ डॉट मिन। ओके, कैपिटल मिन नहीं होगा, यहाँ से स्मॉल मिन होगा। गिव मी अ मिनट, ये हो गया, ये स्मॉल मिन हो गया। ठीक है, रन करते हैं इसको, ये हो गया। अभी दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं, बट यदि मैं इसको सबमिट करूंगा तब ये पूरे रिकर्जन है, ये सबको कॉल लगा रहा है। देखो दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए, बट अभी ये क्या कर रहा है, सभी को कॉल लगा रहा है। यहाँ से जितने ऑप्शन होंगे सबको कॉल लगा रहा होगा, यहाँ से भी सबको कॉल लगा रहा होगा। यदि मैं इसको सबमिट करूंगा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो बेसिकली इसको हम कन्वर्ट कर देंगे उसमें डीपी में। देखो टाइम लिमिट एक्सटेंडेड आ गया, तो एक काम करता हूँ मैं, एक डीपी बना लेता हूँ, उसको पार्स कर देता हूँ यहाँ से, कि जो रिपीटेड स्टेप्स है ना उनको आपको परफॉर्म नहीं करना। जैसे दिखाता हूँ रिपीटेड स्टेप, जब आप 2 से कॉल लगाएंगे तो 3 जगह कॉल लगेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, राइट। तो आप 6 से ये बोल रहे हो कि भाई तुम कितने
कम स्पेंडिंग पे बाहर निकल सकते हो, ये बताओ। 5 तुम बताओ कितनी कम स्पेंडिंग में बाहर निकल सकते हो। आपने 2 के लिए जब कॉल लगाया तो 6 से भी पूछा, 5 से भी पूछा। जब आप 1 के लिए कॉल लगाओगे तो ये और ये कॉल लगेगी ना, आप दोबारा से कॉल क्या करोगे भाई, 6 से कितने मिनिमम स्पेंडिंग में तुम बाहर जा सकते हो फिजिकल में, तो 6 को तो दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे 5 को भी तो ये कैलकुलेट कर दोबारा से, पहले 2 के लिए उसने किया, 1 के लिए करेगा, ऐसे ही 3 के लिए भी करेगा। तो कितने स्टेप रिपीट हो रही है, तो इन स्टेप को हमें रिपीट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इन स्टेप को कैलकुलेट, जब 2 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 जब बोलेगा 6 से भाई मिनिमम कितने स्पेंडिंग तुम बाहर जा सकते हो, कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट भी करेगा और खुद स्टोर भी करके रख लेगा कि जब 1 पूछेगा कितने से जा सकते हो तो तुरंत भाग देगा, तो तुरंत उठा कर क्या देगा, वैल्यू दे देगा। यहाँ से कुछ स्टेप्स को हम कम कर सकते हैं ना। तो ठीक है, इसी को मैं कंप्लीट करता हूँ डीपी के माध्यम से। तो लेट से इंट, मैं एक डीपी बना लेता हूँ, इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसको मैं देता हूँ जितनी रोज है उतने रो बना लो, जितने कॉलम है उतने कॉलम बना लो, और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं पास। ये डीपी मैंने यहाँ पास कर दिया, इस डीपी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंट ये हो गई डीपी। अब जब भी मैं क्या करूँगा, जब भी ये स्टेप्स मैं कैलकुलेट करूँगा तो पहले डीपी में स्टोर करूँगा, और डीपी में स्टोर करके उनको जब भी हमें कॉल करा जाएगा तो देखूंगे तो डीपी में स्टोर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है तो उसको रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लेट से हम क्या करते हैं, डीपी ऑफ आई कॉमन जे इक्वल्स टू, ये सारे काम कर देते हैं, इनको स्टोर कर लो। जब ये कैलकुलेट हो जाए, है ना, ये काम हो गया। और आते समय हम चेक करेंगे इफ हमारे डीपी में जो वैल्यू है, डीपी ऑफ आई कॉमन जे की, डीपी ऑफ आई एंड जे में यदि ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, डज नॉट इक्वल टू 0, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ऑलरेडी कुछ वैल्यू पड़ी है, तो उसी को रिटर्न कर दो। रिटर्न कर देंगे हम डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ आई जी रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे। यदि डीपी में ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू पड़ी है, 0 के बराबर नहीं है, तो उसी को रिटर्न कर रहे हो, दैट्स इट। ये कुछ इस टेस्ट केसेस अटक रहे थे, हमने उनको कर दिया पास यहाँ पे। अच्छा, अब सब में, इन सब में टेस्ट केसेस में हमें डीपी पास करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी डीपी जाएगा, यहाँ पर भी डीपी जाएगा। ओके, ठीक है, ये टेस्ट केसेस सब तो है, एंड लेट्स सबमिट फॉर ऑल टेस्ट केसेस। ज़्यादा ऑप्टिमाइज हमने नहीं किया है, बट कुछ हमारे केसेस ऑप्टिमाइज हो चुके होंगे, एंड ये एक्सेप्ट हो गया, बीट्स 99%। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये डीपी इंप्लीमेंट करना था, इसमें रिकर्जन में नहीं हो पा रहा था, जो कि हमारे टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे, तो उसका हमने ऑप्टिमाइज किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।